बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा व नाज़रीन व सामीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं ख़त के हवाले से लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह मेहरबानी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो चलते हैं, आज ख़त के हवाले से लेक्चर है तो उसके हवाले से बात करते हैं कि उसके लिखने का तरीका क्या है, ख़त होता क्या है और ख़त में कौन कौन से हिस्से होते हैं, ख़त की अक़साम क्या हैं और इंटर क्लासेस को इस हवाले से कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए और जो हज़रात इंटरव्यू के हवाले से तैयारी कर रहे हैं तो उनके हवाले से कौन सी बातें अहम हैं, उनको कौन सी बातें ज़हन नशीन रखनी चाहिए, उनको कौन सी बातें पता होनी चाहिए। तो चलते हैं आज लेक्चर की तरफ। तो आज हम पढ़ रहे हैं ख़त। ख़त बुनियादी तौर पर अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने होते हैं तहरीर, किताबत, लकीर या शक्ल व सूरत या रस्मुल ख़त को भी ख़त कहते हैं। तो ये तो हो गए लफ्ज़ी मायने। तो अब इसकी तारीफ़ क्या होती है, ख़त कहते किसको हैं? ऐसी तहरीर जिसमें एक शख्स दूसरे शख्स को जो कहीं दूर है अपने हाल अहवाल लिख कर भेजता है और सामने वाला भी पहले शख्स को अपनी खैर व आफ़ियत लिख कर भेजता है, तो ये जो है तहरीर ख़त कहलाती है। तो अब तो ख़त ना होने के बराबर है, नापैद हो चुका है किस्म का। हम ख़त नहीं लिखते, आजकल ईमेल है, एसएमएस है, व्हाट्सएप है, उसकी मदद से हम मैसेजेस, वीडियो कॉल करते हैं, दूर कहीं शख्स के मुलाकात यानी कि ऑनलाइन मुलाकात हो जाती है। तो पहले ज़माने में ख़त का इस्तेमाल किया जाता था। ख़त को बहुत अहमियत हासिल थी उस वक्त, क्योंकि ये निसफ़ मुलाकात समझी जाती थी। तहरीर ख़त को निसफ़ मुलाकात कहा जाता था। अरबी में इसको मकतूब कहते हैं और पंजाबी में चिट्ठी कहा जाता है, यानी कि हमने फ़लाँ को चिट्ठी लिखी, इस हवाले से। तो अगर पुराने ख़तूत का देखा जाए, कदीम ज़माने के जो ख़तूत थे उसमें लंबे लंबे अलक़ाबात लिखे जाते थे और मुखातिब करने के लिए अलक़ाबात का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे यानी कि तहरीर में एक बनावट सी आ जाती थी, बनावटी तहरीर लगती थी। लेकिन गालिब उन्होंने जदीद ख़तूत की बुनियाद रखी और उन्होंने इसको बिल्कुल सादा यानी कि कर दिया और इसमें अलक़ाबात को मुख्तसर कर दिया। बिल्कुल मुख्तसर अलक़ाबात इस्तेमाल किए, एक लफ्ज़ की मदद से या दो लफ्ज़ों की मदद से उन्होंने अलक़ाबात का इस्तेमाल किया। तो इसी हवाले से उनका एक जुमला भी मशहूर है गालिब का कि मैंने मरासले को मुकालमा बना दिया, यानी कि बिल्कुल यानी कि इसको ऐसा बना दिया ताकि एक दूसरे से ऐसे महसूस हो कि आप बैठ कर मुलाकात कर रहे हैं। तहरीर की मदद से आप समझें कि मुलाकात हो रही है। तो अब चलते हैं ख़त की अक़साम की तरफ। ख़त की बुनियादी तौर पर 4 किस्में होती हैं। निजी ख़तूत हो गए, कारोबारी ख़तूत हो गए, सरकारी ख़तूत हो गए और अदबी ख़तूत। निजी ख़तूत जो हम आम तौर पर एक दूसरे के साथ लिखते हैं, और कारोबारी ख़तूत वो होते हैं जो कारोबारी शख्सियात एक दूसरे को लिखते हैं आर्डर देने के लिए, रकम का लेन देन के हवाले से रब्ता करने के लिए वो लिखे जाते हैं। और सरकारी ख़तूत जो सरकारी महकमे आपस में तबादले करते हैं, मालूमात का तबादला करते हैं, अहकामात जारी करते हैं, हिदायत देते हैं, तो वो सरकारी ख़तूत होते हैं। और चौथी किस्म होती है अदबी ख़तूत। ये ऐसे ख़तूत हैं जो अदबी शख्सियात अदब की चाशनी से मुज़य्यन ख़तूत लिखते हैं, तो उनको अदबी ख़तूत कहा जाता है। तो इसके ख़त के 4 हिस्से होते हैं। पेशानी, इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक पता आता है जहाँ से लिखा जा रहा है ख़त और दूसरा तारीख़ होता है। इस पेशानी में 2 चीज़ें होती हैं, यानी कि ख़त का जो चेहरा होता है उसमें 2 चीज़ें हैं, पता जहाँ से लिखा जा रहा है ख़त और तारीख़।
जब लिखा जा रहा है जिस तारीख़ को वो तारीख़ लिखनी है। और दूसरा हिस्सा होता है अलकाब व आदाब। इसमें अलकाब और आदाब इस्तेमाल किए जाते हैं, दो चीज़ें होती हैं। इसका 1 नंबर होता है और पेशानी के 2 नंबर होते हैं। अलकाब में जिसको ख़त लिखा जा रहा है उसको मुखातिब किया जाता है, फिर उसमें आदाब के तौर पर सलाम, मसनून या सलाम अलैकुम के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। और तीसरा हिस्सा होता है नफ्स मज़मून। नफ्स मज़मून 6 नंबर का होता है और इसमें जो आपका मुद्दा होता है वो आपने लिखना होता है। इस नफ्स मज़मून में हमें चाहिए कि इसके भी कम अज़ कम 3 पैराग्राफ लिखने चाहिए, जो कि आगे मैं इसको यानी कि वज़ाहत के साथ बयान भी करूँगा। अगला हिस्सा होता है, चौथा हिस्सा, यहाँ गलती से 5वां लिखा गया है। चौथा हिस्सा होता है इख्तितामिया। इख्तितामिया में जिसने ख़त लिखा है उसका नाम पता आता है और ख़त्म हो जाता है यहाँ, यानी कि इख्तितामिया ख़त का ख़त्म हो जाता है। चलें अब चलते हैं ख़त के खाके की तरफ कि ख़त को लिखा कैसे जाता है, लिखना कैसे है। तो यहाँ मैंने नोट कर दिए हैं, 7 हिस्से भी लिख दिए हैं जो ख़त के हिस्से हैं। पहला हिस्सा होता है पेशानी। पेशानी में आपको बताया है कि पता होता है, तारीख़ होती है। पता वो लिखते हैं जो आप जहाँ से ख़त लिख रहे हैं। तो आप क्योंकि इम्तिहानी मरकज़ से लिखेंगे तो आपने इम्तिहानी मरकज़ जो है हेडिंग बनानी है, इम्तिहानी मरकज़ लिखना है। आपके सफ़े के जो दाईं साइड है हाशिए के बाद जो है आपने इम्तिहानी मरकज़ लिखना है, इसका 1 नंबर होता है। और उसके नीचे जो है फिर तारीख़ लिखते हैं, इसका भी 1 नंबर होता है। कोशिश करें कि उर्दू हिंस से इस्तेमाल करें। उर्दू हिंसों का इस्तेमाल करते हुए जो है तारीख़ का एक जो प्रॉपर तरीक़ा है यही जो आपके सामने है, इस तरह तारीख़ लिखें। तो अगला हिस्सा आ जाता है अलकाब व आदाब। अलकाब व आदाब में 2 हिस्से होते हैं। एक होता है ये जिसको आप ख़त लिख रहे हैं उसको आपने मुखातिब करना है, उसको अलकाब देने हैं, प्यारे अब्बा जान, प्यारे भाई, प्यारे दोस्त, या आप एडिटर को लिख रहे हैं तो मोहतरमी एडिटर साहब, किसी अफ़सर को लिख रहे हैं तो मुकरमी फ़लाँ अफ़सर साहब। तो इसका आधा नंबर होता है, इशारिया 5 नंबर होते हैं। और दूसरा हिस्सा होता है इसका अलकाब व आदाब का दूसरा पार्ट होता है आदाब, जो कि ये हैं अस्सलामु अलैकुम। हम आम तौर पर क्योंकि अस्सलामु अलैकुम का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे यहाँ यानी कि पाकिस्तान में जो है अस्सलामु अलैकुम का इस्तेमाल ही होता है आदाब के तौर पर। वैसे सलाम, मसनून, इस किस्म के अल्फाज लिखते हैं। तो हम लिखेंगे अस्सलामु अलैकुम। तो इस हवाले से भी एक इशारिया 5 नंबर है, यानी कि आधा नंबर इसका होता है। अलकाब व आदाब दोनों को मिलाकर 1 नंबर आपका ये होता है। और इस हवाले से अस्सलामु अलैकुम के हवाले से बाज़ तलबा जो है गलती कर जाते हैं, तो इमला में जो है गलतियाँ होती हैं तो उसके वजह से नंबर कट जाता है। तो आपको चाहिए कि इमला की जो गलती है वो नहीं होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि अस्सलामु अलैकुम में तलबा कौन सी गलती करते हैं। बाज़ तलबा जो है अस्सलामु अलैकुम में जो है अस्सलाम के बाद वाव डाल देते हैं, तो ये तरीका गलत है। इस तरह अस्सलामु अलैकुम नहीं लिखा जाता। और दूसरी गलती बाज़ तलबा ये करते हैं कि अस्सलामु अलैकुम के दरमियान में वाव तो नहीं डालते लेकिन अलिफ के बाद लाम नहीं लगाते, जो कि गलत हो जाता है। इस्लाम बन जाता है अस्सलामु अलैकुम, जिसका मफ़हूम जो है गलत हो जाता है। और अगला दुरुस्त जो तरीका है वो इस तरह है कि अस्सलामु अलैकुम मीम के ऊपर पेश होती है, ना कि वाव होती है। सिर्फ़ अस्सलामु अलैकुम इस तरह लिखना है पेश, यानी कि ये दुरुस्त तरीका है आपका। चलते हैं तो ये था सलाम लिखने का तरीका, यानी कि अस्सलामु अलैकुम जो दुरुस्त है इस तरह लिखते हैं। तो अगला हिस्सा आ जाता है नफ्स मज़मून। इसमें भी आपने कोशिश करनी है कि इसके 3 पैराग्राफ बनाएं और इसमें जो है 3 हिस्से होते हैं। नफ्स मज़मून के 3 हिस्से होते हैं, मैंने यहाँ लिख दिए हैं तो ये नोट कर लें। तमहीद, मुद्दा, इख्तिताम।
सबसे पहले आपने तमहीद के तौर पर चंद एक जुमले लिखने होते हैं, यानी कि तमहीद का एक पैराग्राफ बना दें। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस किस्म के जुमले से शुरू करें और एक पैराग्राफ बनाएं, अपना हाल अहवाल बताएं और उसकी खैरियत मतलूब करें। और अगला हिस्सा उसका बनाते हैं, यानी कि अगला पैराग्राफ बनाते हैं मुद्दा जो कि आपको ख़त में बताया गया है, जो कि सवाल होता है, आखिरी सवाल होता है पेपर में। इंटर पार्ट 2 की क्लासेस का आखिरी सवाल होता है पेपर में। तो उसमें जो आपको मुद्दा बताया गया उसके मुताबिक जो आपने मुद्दा लिखना है, उसका एक पैराग्राफ बना दें या 2 बना दें। और आखिर में इख्तिताम लिखते हैं, यानी कि ख़त का उसका नफ्स मज़मून का जो है इख्तिताम करते हैं, तो इख्तितामिया जुमले लिखते हैं। तो वो भी बेहतर तरीके से आपने लिखने हैं। और आखिरी हिस्सा होता है जो कि चौथा हिस्सा है इख्तिताम। इख्तिताम में वस्सलाम लिखा जाता है और उसके नीचे जो है आपका प्यारा बेटा, यानी कि जिसने लिखा है ख़त, जो लिख रहा है उसने अपना नाम पता लिखना होता है, रोल नंबर लिखना होता है। तो हम क्योंकि पेपर जो है पेपर में ये सवाल हल करेंगे, तो आपने आपका प्यारा बेटा और नीचे नाम और रोल नंबर लिख देंगे। पेपर में कोशिश करनी है कि पेपर की पॉलिसी के मुताबिक हमें नाम और रोल नंबर नहीं लिखना चाहिए, बल्कि वहाँ अलिफ बे जीम लिख देना चाहिए। उसके आगे जो है लगा देना चाहिए क्या नाम है उसको, ख़त्मा को। तो ये नाज़रीन था ख़त लिखने का तरीका। तो अब एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं कि ख़त के 4 हिस्से होते हैं। पेशानी, इसमें पता आता है, तारीख़ होती है यानी कि इम्तिहानी मरकज़ और तारीख़ जो भी हो आपने वो लिखनी होती है। और दूसरा हिस्सा होता है अलक़ाब व आदाब, जिसमें आपने जिसको ख़त लिखना है उसको मुखातिब करना होता है और सामने निदाइया की अलामत भी इस्तेमाल लाजमी करनी है। और उसमें दूसरा हिस्सा होता है अस्सलाम वालेकुम, उसके बाद भी जो है निदाइया की अलामत इस्तेमाल करनी है। और फिर आता है नफ्स मज़मून, इसमें कम अज़ कम आपको 3 पैराग्राफ लिखने चाहिए। अगला हिस्सा होता है इख्तिताम, तो इसमें जो है वस्सलाम, इसमें भी आपने वस्सलाम की जो है इमला की ख्याल रखना है, क्योंकि इसमें भी तलबा जो है गलती कर जाते हैं। वाओ के आगे जो है या तो अलिफ नहीं लगाते या लाम जो है नहीं लगाते, वो उससे गलत हो जाए। तो दुरुस्त तरीका यही है वस्सलाम इस तरह लिखें। तो ये था ख़त लिखने का तरीका। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको कोई मसला पेश आ रहा है तो कमेंट्स में जो है अपनी राय दें, और कोई सवाल है तो वो पूछें। वीडियो देखने का शुक्रिया। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे। शुक्रिया।